नमस्कार, स्वागत है सभी का सीटेट परीक्षा में। और आज हम लोग ईवीएस की क्लास कर रहे हैं। देखते हैं ईवीएस पेडागोजी क्लास को कैसे आते हैं। इसमें प्रश्न, पहला प्रश्न है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है। ये दिखाती है कि वो ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती, निचोड़ती और फिर से पानी में डाल देती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूब जाता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण कौशल प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वर्गीकरण, ऑप्शन बी है अवलोकन, और ऑप्शन सी है मापन, और ऑप्शन डी है परिकल्पना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर बी पार्ट राइट है। जो शिक्षिका क्या कर रही थी, अवलोकन करना बच्चों को सिखा रही थी। ठीक है, कि पहले देखो एल्युमिनियम की फाइल जो है तैरती रहती है, बाद में क्या होती है, उसको जब दबा के डाला जाता है तो वो डूब जाती है। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। ऑप्शन ए है बच्चों की असीमता व्यक्तिगत का पोषण करना, और ऑप्शन बी है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक के ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने, और ऑप्शन डी है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर आपका बी पार्ट राइट है, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने में। ठीक है, अगला प्रश्न है, महज कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा को विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को क्या करेंगे, अभिप्रेरित करना, और ऑप्शन बी है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, और ऑप्शन सी है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना, और ऑप्शन डी है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन राइट है, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को क्या करेंगे, अभिप्रेरित करना। ठीक है, अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए है यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, और ऑप्शन बी है यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, और ऑप्शन सी है जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश हो जाते हैं व उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं, और ऑप्शन डी है एक कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। आपको बताना है चारों पॉइंट में कौन सा पॉइंट सही है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर जो तीनों बातें की गई हैं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अनुशासन को बढ़ाता ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, जिसमें ए और बी सी तीनों वाला सही है, वो बी पार्ट सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सृजनात्मकता लेखन, और ऑप्शन बी है निर्दर्शन प्रदर्शन, और ऑप्शन सी है हस्तपरक गतिविधि, और ऑप्शन डी है चित्र पठन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है सी पार्ट, हस्तपरक गतिविधि। ये वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि बच्चे जब हाथ से अपने कोई प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा सीख सकेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं को स्रोत हो सकते हैं। ऑप्शन ए है परिवार एवं समुदाय, ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, और ऑप्शन सी है शिक्षक, और ऑप्शन डी है कहानियाँ एवं कविताएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है, बताइएगा। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है। पहले वाले में सारे विकल्प सही हैं, ऑप्शन बी में केवल ए, और ऑप्शन सी ए और बी, और ऑप्शन डी है ए बी और डी। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन राइट होता है, क्योंकि ये चारों बातें जो है ना वो चारों काम करेंगी। ठीक है,
जल चक्र, सजीव निर्जीव जल चक्र, देखो परिवार और समुदाय से भी बच्चों को जानकारी मिल सकती है, पाठ्य पुस्तकों में भी मिलेगी, शिक्षकों से भी और अन्य कहानियाँ कविताओं से भी उन्हें जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट होता है। अगला प्रश्न है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? ऑप्शन ए है उनमें धूल को हटाने के लिए, और ऑप्शन बी है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, और ऑप्शन सी है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, और ऑप्शन डी है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बी पार्ट यहाँ पर राइट है, जब नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ठीक है, अचार को जब हम रखते हैं तो उससे पहले धूप में सुखाते हैं, क्योंकि उसमें नमी हट जाएगी तो अचार काफ़ी दिन तक चलेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए है पेड़ों पेड़ों कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, और ऑप्शन बी है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगा दिए गए हैं, और ऑप्शन सी है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुआं का उपयोग नहीं करता। तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छा आंसर बताना है। ऑप्शन ए है केवल सी, और ऑप्शन बी है बी केवल ए, और ऑप्शन सी है केवल बी, और ऑप्शन डी है ए और बी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है डी पार्ट आपका राइट है, ए और बी, क्योंकि कुएं आसपास जो क्या है मिट्टी से ढक दिए गए हैं, और आसपास में बोरिंग पंप भी बहुत हो गए हैं, इसलिए कुएं में पानी नहीं रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? ऑप्शन ए है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, और ऑप्शन बी है भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, और ऑप्शन सी है बगुला भैंस को डराना चाहता है, और ऑप्शन डी है बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। मतलब क्या है, भैंस पे जो कीड़े बैठते हैं तो बगुला भैंस पे बैठकर उन कीड़ों को खाता है। ठीक है, इसलिए सहजीवी संबंध बताया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? ऑप्शन ए है ह्यूमस उपलब्ध कराना, और ऑप्शन बी है पौधों को सहारा देना, और ऑप्शन सी है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, और ऑप्शन डी है भोजन भंडार संचित करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ए पार्ट यहाँ पर राइट है, ह्यूमस उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला प्रश्न, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर आप विचार करें। ठीक है, पहला ऑप्शन है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भोरोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, वो क्या है, वेट लिफ्टर हैं, और ऑप्शन बी है वह कर्नाटक की हैं, और ऑप्शन सी है उसमें अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, और ऑप्शन रिकॉर्ड बनाए हुए 130 किलोग्राम भार उठा सकती हैं, और ऑप्शन डी है जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का क्या कर रही थी, अभ्यास कर रही थी। तो आपको ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है ए सी तथा डी, और ऑप्शन बी है केवल ए, और ऑप्शन सी है ए और बी, ए और डी, और ऑप्शन डी है ए बी तथा सी। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ए पार्ट यहाँ पर राइट है, ए सी तथा डी। तो देखो यहाँ पर जो तीन बातें कही गई हैं, यहाँ पर बी वाला नहीं है, वो कर्नाटक की नहीं है। ठीक है, आपको देखना है, बताना है कि कमेंट में कि जो कर्णम मल्लेश्वरी थी वो कहाँ की रहने वाली हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, सीढ़ीदार कुएं अब बाबड़ी से संबंधित निम्नलिखित में से कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है बाबड़ी के बारे में यहाँ पर कथन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है वे जल भंडारण तथा संचरण की पारंपरिक व्यवस्था है, और ऑप्शन बी है सामुदायिक क्षेत्र स्रोत के रूप में उनका उपयोग होता था, और ऑप्शन सी है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था, और ऑप्शन डी है इनमें केवल संदूषित जल होता था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए, कौन सा आपका राइट है बताइएगा। यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज दिए गए, ए में है ए बी सी, और बी वाले पार्ट में है केवल ए, और सी में है केवल डी, और डी में है केवल ए और बी। यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है ए पार्ट यहाँ पर राइट है, ए बी सी। ये तीनों पॉइंट दिए गए थे ऊपर वो सही हैं, ये डी वाला मतलब
केवल जल संदूषित होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है, आपसे पूछा गया है। तो बताइएगा सभी लोग, वर्ली नामक कौन सा स्थान है जो कहाँ पर है। ऑप्शन ए है उड़ीसा में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है बिहार में, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होता है। तो जो वर्ली नामक गाँव है, स्थान है जो भी है, वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। ये गांव के नाम सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन ए है केरल, गुजरात और कर्नाटक, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, ऑप्शन सी है गोवा, कर्नाटक और केरल, और ऑप्शन डी है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होता है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपका डी पार्ट राइट होता है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर बता सकता है या अंतर कर सकता है। तो ऑप्शन ए है गिद्ध, ऑप्शन बी है रेशम का कीड़ा, और ऑप्शन सी है कुत्ता, और ऑप्शन डी है बाघ। तो ऑप्शन यहाँ पर डी पार्ट राइट होता है, ठीक है। बाघ की इतनी तेज गति होती है, वो बता सकता है कि वायु में पत्ते हिल रहे हैं कि जानवर जा रहा है, ठीक है। रेशम के कीड़े की बात करें तो ये अपनी मादा को कई किलोमीटर से दूर से उसकी गंध से पहचान लेता है। और यहाँ पर एनसीईआरटी में कुत्ते के ऊपर चैप्टर दिया था। कुत्ता अपने एरिया में किसी नए कुत्ते का आभास उसके सूंघने से करते हैं, ठीक है। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। आज तक यहीं क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है दोस्तों।